आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिटकरी से कैसे जागेगा सोया हुआ भाग्य। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कितनी बार कंसल्टेशन में वाकई कह के चल रही हूँ, ऐसा नहीं है लोगों ने पैसा कमाया नहीं है, कमाया करोड़ों में है, एनुअल इनकम गई है करोड़ों में। लेकिन वो बोलते क्या है कि शाइना जी, ना तो हमने इस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी बनाई, ना तो हमने कोई ज्वेलरी बनाई, ना तो हमने इतना पैसा आया कि चल भाई थोड़ी एफडी बना लें, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो पैसा चला कहाँ जाता है? अब कितने लोग बोलते शाइना दीदी हमारे पास हमारी पत्री नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ नहीं है। कोई बताती हूँ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि मेरे को जब योग बताने होते ना, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सारे सारे दोष सारे योग है, दिख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो उसके अंदर कितना गैप है, ये कितना गैप है। ये पता है किस चीज का है? ये दरिद्र योग कहीं ना कहीं दर्शाता है। वो कहते हैं ना, जिस रफ्तार से पैसा आएगा उससे ज्यादा रफ्तार से पैसा चला जाएगा। ये वो योग है। वो कहते हैं ना, जो लोग हैं वो कहते हैं ना, जिंदगी भटक के रह जाते हैं, जिंदगी भर तक भटक के रह जाते हैं। करब काम किया बहुत, मेहनत करी बहुत, लेकिन कुछ क्या बना पाए, कुछ बचा पाए? कुछ नहीं बचा पाए। हमेशा हम मंगल को पकड़ते हैं, हमेशा शनि को पकड़ते हैं। मंगल शनि तो है ही है, लेकिन जो राहु है, राहु वो कहते हैं ना, दूध का पतीला हुआ, जो भरा हुआ पतीला है वो है। लेकिन राहु क्या है? वो 6 घंटा टप 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 कर करके कब खाली होते चले जाओगे, एक इंसान को पता नहीं चलेगा। और ये जो गैप्स हैं, वो कहते हैं ना, एक दिन इंसान सड़क पे आता है, फैक्ट है। आपके अगर ये राइट हैंड पे देखना, मैं आज वो बताना भूल गई, नेक्स्ट टाइम स्केच पेन से दिखाऊंगी। यहां पर अगर ऐसी ऐसी लाइनें हैं, पूरा जाल बन रहा है, तो ये बात मान के चलिएगा, आपकी बेशक आपकी बेटी है, आपकी इकलौती बेटी क्यों ना हो, लेकिन इतने बड़ी बेवकूफ़ी करोगे ना, अगर आप पूरी जमा पूंजी लगाकर उस बच्चे की शादी करिए आपने, एक दिन सड़क पे आओगे। अगर आपके इधर ये देख रहे हो, ये वाला, ये कितना मेरा खिंचाव है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। कभी भी अपना फैसला लेकर कोई भी संपत्ति मत खरीदना, कभी पार्टनरशिप। वो कहते हैं ना, कई बार हमको होता है कि चल यार हमारा समधी है, चल भाई हमारा ये है, हमारा वो है, हम हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, कि चल भाई 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 दोनों बिजनेस करेंगे। और सड़क पे आ जाओगे, कोई पूछेगा नहीं, ये तय मान के चलना। अब चलो खैर, जो है वो है, मेरा तो काम है बचाना, ज्योतिष का काम ये नहीं। तुम्हारा तो बस कुछ होना ही नहीं जिंदगी में। ज्योतिष का मतलब है कि हमको एक रास्ता पता चल सके। अगर मुझे पता है मेरी डेस्टिनेशन वो है, मेरे हाथ पे अगर कोई मैप दे देगा तो मेरा चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। उपाय मैं अभी बताती हूँ, उपाय बता रही हूँ। अगर चीजें कहते हैं ना, वो विवादों में फंसते चले जा रहे हो, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। आज आपके इतना मोटा पैसा आपके पास आ गया, लेकिन ऐसी उसके बाद लड़ी, वो कहते हैं ना, वो प्रॉब्लम होगी, लड़ियां लग गई, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ को ठीक करने के लिए जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो, पता है क्या करो? पहली चीज तो एक पान का पत्ता लेंगे। अगर वाकई में ऐसी चीजें इतनी, वो कहते हैं ना, एक दिन की खुशी है, उसके बाद 50 दिन का गम है, या 2 दिन की खुशी है, उसके बाद पूरे साल का रोना है। अगर ऐसी चीजें हो रही है ना, तो वेट ना करी, अपना समझ के समझा रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिम्टम होते हैं कि हमको पता चल जाता है कि भैया आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज गड़बड़ हो सकती है, तो मैं थोड़ा ध्यान से चलूँ, मैं ज्यादा इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना लूँ, मैं इम्पल्सिव होकर प्रॉपर्टी ना लूँ। ये ऐसी चीज कह रही हूँ, संभल संभल के फूक फूक के चलने का उपाय मैं बता रही हूँ। लेकिन उपाय आपके बुद्धि, आपने अपने एक्शंस तो खुद ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं लोगे? जब आपके सारे सिम्टम मैच हो रही है तो क्या करोगे? एक पान का पत्ता लें, उसके अंदर एक फिटकरी का टुकड़ा डालना है, उसको बांध कर, है ना, कलावे से आपने बांध देना है। अब इसको क्या करना है? भैरव बाबा के मंदिर में लेके जाना, उनको चढ़ाना नहीं है। भैरव बाबा का मंदिर, मैं ये मान के चल रही हूं कि आप जाओगे शमशान घाट में,
शमशान में जो असली भैरव बाबा का स्थान है वो शमशान में है। डरा मत करो, भूत पीछे लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये क्या बताएं, अब क्या बोले। कोई ऐसे बात करता तुम्हारे भूत पीछे लग जाएगा, क्या बातें कर रहे हो? कोई छोटे बच्चे हो क्या कि इन चीजों को सुनकर डर जाते हो? हाँ पेड़ बाबा आ जाएगा, क्या बातें कर रहे हो? जो इतने बड़े बड़े साधना करते हैं, जो इतना आप जिनको बोल रहे हैं जो भूत पीछे पड़ जाएगा, तुम इतने बड़े साधक हो, तुमको यही नहीं पता। चलो आपने क्या करना है, एक पान के पत्ते पे फिटकरी रखनी है, उसको आपने बांध देना कलावे से। उसके बाद भैरव बाबा के पास जाना है, उनके चरणों पे बैठ जाना है। लड़कियां भैरव बाबा के हाथ नहीं लगाती, दूर से बैठ जाओ, पान का पत्ता चढ़ाना नहीं है। वहाँ पर भैरव बाबा का ध्यान करते करते ओम बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्वदुष्ट जन मुख स्तंभन ओम क्राम क्रीम क्रूम ठ ठ ठ हुम फट स्वाहा, ऐसे करके जप करोगे। उसके बाद ये जो पान का पत्ता आप हाथ में लेकर बैठे थे, उसको आपने वहीं पर इर्द गिर्द कहीं पर दबा देना है। इसको जो है बहुत बेहतरीन वैसे काम करेगा। अगर आप इसको बुधवार या शनिवार को करते हो तो लाजवाब वे में काम करेगा, लाजवाब वे में काम करेगा। अगर कहते हैं ना प्रॉब्लमों की जो छड़ियाँ लग गई हैं, अब इसको काबू में और कैसे किया जाए? रुद्र अभिषेक खुद करो। रुद्र अभिषेक बोलते ना, हाँ जी हम आपका रुद्र, ये एक बहुत बड़ा रुद्र अभिषेक कराएंगे। यार ऊपर इतनी बैठी सरकार को क्या चाहिए? वो क्या एक एक बूंद से खुद करो ना। आपको तो मैंने कितनी जबरदस्त चीज बताई थी। अगर वाकई में दरिद्र योग है तो एक चीज और आपको बता दूं, आप अपने पास अपना पैसा रखा ही मत करो, सच्ची कह रही हूं। आप या तो अपनी बीवी के पास सारा पैसा रखवाओ, या तो अपनी बेटी, या तो माँ। जब आपके पास आपको पैसा चाहिए भी, आपको जितने लोगों ने कंसल्टेशन ली है आपको पता है ना, आपके पास कभी भी मैंने अपना अकाउंट नंबर, बहुत जब इंटरनेशनल उन्होंने कंसल्टेशन बुक करनी होती है तो वेस्टर्न यूनियन उनको करना पड़ता है ना, या जो भी ऐसे करके वो अलग बात हो जाती है, फिर मुझे देना पड़ता है। यारिका मैम के नंबर पे नहीं हो रहा था तो मैं अपना दे देती हूँ। लेकिन मोस्टली आप सबको पता है ना कि जो भी कंसल्टेशन, चाहे वो वास्तु कंसल्टेशन है, जो भी, वो सारा मेरे को एक काजल भी खरीदना होता है ना तो मेरी माँ को बोलती हूँ, माँ काजल तो दिला दे, ऐसे। और ये फैक्ट बात है, मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। दरिद्र योग है, उसने खाली करना है, खाली होने से बचना है। माँ, बेटी, पत्नी, अपना पैसा रखवाओ। जो लड़कियां हैं अपनी माँ के पास, या देख लो जब आप अपने पास आप रखोगे कि यार मेरा है, तो खाली हो जाओगे, खाली खाली खाली। दरिद्र योग है ना तो खुद ही दरिद्र बन जाओ, सारा पैसा दे डालो कि चल भैया हमारे पास तो भैया कुछ नहीं है, जब है ही कुछ नहीं। जब इंसान ज्यादा उड़ता नहीं है ना तो उसको धरती गिरने का डर नहीं रहता। जो बंदे ज्यादा उड़ते हैं ना, फिर जब उनको मुंह की पटकी पड़ती है तो बहुत दर्द होता है, फिर बहुत दर्द होता है। तो उड़ो ही मत, उड़ो ही मत। जब हम हैं ही जमीन पे तो हमको कोई गिराएगा भी तो क्या गिराएगा, सीधी बात है ना, ऐसे। अब जो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आपको मैंने इतनी सुंदर चीज बताई है कि क्या बताएं। मैं ये नहीं कहती इसको करने से आपकी दिक्कतें कभी आएंगी नहीं, लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, ओहो जो सोचोगे होने लगेगा, हो भी सकता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो आपका दिक्कत थी कि जी सड़क पे आ जाएंगे, उससे बच जाओगे, पक्की बात है। कैसे? जल से ओम रीम ईशनाय नमः, ओम रीम सद्योजताय नमः, ओम रीम वामदेवाय नमः, ओम रीम अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। एक एक बूंद पहले जल से करो, गंगा जल से करो, दूध से करो, दही से करो, भस्म से करो, गाय का उपला उसको जला दो, उसकी जो वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको छान लें, वो भस्म बन गई। शहद से करो, घी से करो, इससे करो ना। और अगर नहीं कर सकते तो जल से करो, जल से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बरगद की पेड़ की आपने सेवा उठानी है, उसके अंदर जल में दूध,
उसके अंदर चीनी, बरगद के पेड़ पे देखो, बरगद के पेड़ पे जब आप जल देते हो ना तो उसको बृहस्पति भी अपने फेवर में होता है, शनि भी होता है, सूर्य चंद्र, क्योंकि वो होता गर्म है। वो सूर्य, बरगद का पेड़ जो होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो सूर्य की भी होती है। जब आप जल चढ़ाते हो तो इसका मतलब आपने सूर्य को भी अपने फेवर में किया और आपने किसको किया, चंद्र को भी अपने फेवर में किया। समझ आई। और जब आप गीली, और नीचे से जो गीली मिट्टी होगी उसका अपने तिलक लगाना है। कितनी बार जब मैं सुबह सुबह बच्चों को खाना वाना देने जाती हूँ, कभी कभार लाइव गई थी, देखा नहीं मेरी मिट्टी लगी हुई थी, यही तो करती मैं भी। लोग बोलते हैं शैना दीदी आपकी इतनी बत्तर पतरी है, क्या करते। जो शैना दीदी करती है आपको सब तो बताती। अगली चीज, जब मंगल बद होएगा तो क्या वो किसी को छोड़ेगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं ना, पूरे समृद्ध परिवार की खुशियों को आग लगाने का काम करता है मंगल। क्या करोगे, सोमवार को अपने सिरहाने आपने एक फिटकरी का टुकड़ा रख के सोना है, ठीक। अब आपने अगले दिन मंगलवार को आपने जाना है, और ये जितने लोग हैं जो माँ बाप है बड़े परेशान है कि मेरा बच्चा जो है वो मंगलीक है, हमको नींद नहीं आती, मेरा बच्चे का क्या होएगा क्या नहीं होएगा, वो कभी खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। बेटियों के लिए माँ बाप, बहनें, भाई सब चिंतित हो जाते हैं। एक इकलौती तो हमारी बहन है, मतलब आजकल थोड़ा बदल गया है बट जनरली तो होते ही हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे, मंडे को अपने सिरहाने रख के सोओगे फिटकरी का टुकड़ा, ठीक। अगले दिन जाओगे, जो नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ अगर नहीं है तो पौधा लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन घर पे ना लगा लें। जिसका मंगलबत होता है घर पे नीम का पौधा आएगा, अरे भैया धजिया उड़ी समझो, तो घर के दहलीज के बाहर कहीं पर भी लगवा दो, कोई टेंशन नहीं। अब आपने क्या करना है, ये जो फिटकरी थी वहां पर जाओगे, उसके जड़ जो होती है उसके इर्द गिर्द की मिट्टी निकालोगे और वहां पर ये टुकड़ा गाड़ दोगे, लेकिन ऐसे नहीं दबाओगे उसकी। जो जब आप फिटकरी का टुकड़ा गाड़ रहे होगे ना, अपने चांद के जो सर के 2 बाल होते हैं यहाँ के, ठीक, उसको तोड़ोगे, वो जो नीम का पौधा है उसके जड़ में बांध दोगे और उसको भी मिट्टी से ढक दें। और इसको उसी दिन से अपने साथ में थोड़ा सा दूध भी लेके जाएंगे, उसको चढ़ाना शुरू कर दो। दूध, एक एक बूंद दूध से सींचते चले जाओ। पानी भी देना है, पानी जल भी देना है, लेकिन दूध मेन है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जो अभी तक मैंने आपको चीजें बताई हैं, खुद ही सुनकर पता चल रहा होगा ना कि भैया अगर दिक्कतें हैं तो इलाज तो टॉप एंड टॉप है। अगर आप ये इलाज कर रहे हो, आप अपने कर्म पक्ष पे इतने जोरदार मेहनत कर रहे हो, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कोई आपको रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा, ये पक्का वादा करके चल रही शैना सेठ, सीधी बात है। ठीक है जी, जिनको कंसल्टेशन चाहिए हाथ जोड़ के कहती हूँ फ्री में कंसल्टेशन ना मांगे, ये मेरा काम है, करियर है। कंसल्टेशन जब करती अपनी जान लगा के करती, कोई कमी नहीं छोड़ती। और इस हिसाब से कहते हैं ना, एक बड़े बड़ों को एस्ट्रोलॉजी सिखा डालो, ये शैना सेठ का वादा है। लेकिन हाँ जी, ये उपाय बताएं, वो उपाय बताएं, उपाय ही तो हम बता रहे हैं, उपाय ही तो वीडियो में बता रहे हैं, करें आप। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा चिट्ठा खोले शैना सेठ, तो फिर इट इज़ अ पेड कंसल्टेशन। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।